सनातन परंपरा में भगवान शिव को निराकार, साकार और सगुण निर्गुण सभी रूपों में स्वीकार किया गया है। उन्हीं का परम रहस्यमय स्वरूप है ज्योतिर्लिंग, जिसका अर्थ है ऐसा लिंग जिसमें स्वयं परम प्रकाश ज्योति प्रकट हुआ हो। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति केवल तीर्थ स्थापना की कथा नहीं, बल्कि ब्रह्म तत्व, अहंकार विनाश और सत्य की सर्वोच्चता का गूढ़ दार्शनिक रहस्य है। शिव पुराण के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु के मध्य यह विवाद उत्पन्न हुआ कि सृष्टि में कौन सर्वोच्च है। दोनों ही अपने अपने कार्य, सृजन और पालन को श्रेष्ठ मानकर स्वयं को महान कहने लगे। उसी क्षण समस्त दिशाओं को भेदता हुआ एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी न आदि दिखाई देती थी और न अंत। वह स्तंभ न तेज से जलाता था, न धुएं से ढकता था, बल्कि चेतना और प्रकाश का प्रतीक था। शिव पुराण में इस घटना का वर्णन आता है। तयोर विवदमानयोर ब्रह्म विष्णुवोर महात्मनो मध्य स्तंभो महानासी दीप्तोनंतोग्नि संभवः दे केने पांडिता व्यासा सदाय थी। उस अनंत स्तंभ के विषय में जानने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण कर उसके मूल को खोजने का प्रयास किया और ब्रह्मा ने हंस रूप में उसके शिखर को जानने का निश्चय किया। विष्णु अथाह गहराई तक गए, किंतु अंत न पा सके। उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा भी अत्यंत ऊपर तक गए, किंतु उन्हें भी शिखर न मिला। लौटते समय केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर उन्होंने असत्य कहा कि उन्होंने अंत देख लिया है। तभी उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और कहा कि सत्य ही धर्म है, असत्य से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मा को असत्य के कारण पूजा वंचित किया गया और विष्णु को सत्य के कारण श्रेष्ठता प्रदान की गई। न सत्यात् परमो धर्मो नानृतात् पातकम परम। यही अनंत ज्योति आगे चलकर ज्योतिर्लिंग कहलाई। लोक कल्याण और भक्तों की सुविधा के लिए उसी एक ब्रह्म ज्योति ने पृथ्वी पर 12 स्थलों पर स्थिर रूप धारण किया। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है, लोकानां हितकाम्यर्थम द्वादशस्थेषु संस्थितः ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण स्वयं भूत्वा महेश्वरः। इन ज्योतिर्लिंगों का रहस्य यह है कि ये किसी मनुष्य द्वारा बनाए नहीं गए, बल्कि स्वयंभू हैं, अर्थात स्वयं प्रकट हुए। हर ज्योतिर्लिंग किसी न किसी स्थिति में अधर्म, अहंकार या पीड़ा के नाश और भक्ति की रक्षा का प्रतीक है। आइए अब 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का विस्तार करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सनातन धर्म में अत्यंत प्राचीन, रहस्यमय और भावगर्भित मानी जाती है। यह कथा चंद्रदेव के अहंकार, शाप, तपस्या और भगवान शिव की करुणा से जुड़ी हुई है। शास्त्रों के अनुसार सोमनाथ ही प्रथम ज्योतिर्लिंग है, जहां स्वयं भगवान शिव ने ज्योति के रूप में प्रकट होकर अपने भक्त को अनुग्रह प्रदान किया। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ। उन 27 कन्याओं में रोहिणी चंद्रमा की विशेष प्रिय थीं। चंद्रदेव का स्नेह और आसक्ति रोहिणी के प्रति अधिक होने के कारण अन्य पत्नियां उपेक्षित और दुखी रहने लगीं। उन्होंने यह पीड़ा अपने पिता दक्ष प्रजापति से कही। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया कि वे सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें, किंतु चंद्रदेव ने अपने अहंकारवश इस उपदेश की अवहेलना की। दक्ष प्रजापति को जब यह ज्ञात हुआ कि चंद्रदेव ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को शाप दे दिया कि उनका तेज और कांति क्षीण होती जाएगी और वे क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। शिव पुराण में इस शाप का संकेत इस प्रकार मिलता है, दक्ष शाप प्रभावेण क्षयं प्राप्तो निशाकरः। दक्ष के शाप से चंद्रदेव का तेज धीरे धीरे नष्ट होने लगा। उनका शरीर रोगग्रस्त हो गया, प्रकाश क्षीण होने लगा और वे अत्यंत कष्ट में पड़ गए। देवताओं के लिए भी यह चिंता का विषय बन गया, क्योंकि चंद्रमा के बिना औषधियां, वनस्पतियां और जल तत्व प्रभावित होने लगे। तब देवताओं ने चंद्रदेव को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। चंद्रदेव ने सौराष्ट्र देश में समुद्र तट पर स्थित प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना आरंभ की। उन्होंने कठोर तप किया, निरंतर शिव नाम का जप किया और पूर्ण श्रद्धा के साथ शिवलिंग की उपासना की। शिव पुराण में चंद्रदेव की तपस्या का वर्णन मिलता है।
प्रभा से सोमराज्येन तपस्तप्तम सुदारुणम तुष्टो भूदेव देवेशः करुणामकरोथ तदा। चंद्रदेव की निष्कपट भक्ति और तप से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और चंद्रदेव को दर्शन दिए। चंद्रदेव ने भगवान शिव से शाप से पूर्ण मुक्ति की प्रार्थना की। शिव ने कहा कि दक्ष का शाप पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु उसमें शिथिलता अवश्य दी जा सकती है। भगवान शिव ने चंद्रदेव को वरदान दिया कि वे पूर्णतः नष्ट नहीं होंगे, बल्कि कृष्ण पक्ष में उनका क्षय होगा और शुक्ल पक्ष में पुनः वृद्धि होगी। इस प्रकार चंद्रमा का क्षय और वृद्धि का चक्र आरंभ हुआ। शिव पुराण में कहा गया है, अर्धेन शापो नष्टोस्तु अर्धेन च वर्धनम एवं चंद्रस्य मासेन क्षयो वृद्धिश्च शाश्वती। भगवान शिव ने वहीं प्रभास क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर होकर कहा कि चंद्रदेव द्वारा स्थापित यह लिंग सोमनाथ कहलाएगा, अर्थात सोम चंद्र के नाथ। इस प्रकार यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। सोमेन स्थापितम लिंगम तस्मात् सोमनाथः स्मृतः। यह भी कहा जाता है कि चंद्रदेव ने स्वयं इस शिवलिंग का स्वर्णमय मंदिर निर्माण कराया था, जिसे आगे चलकर समय समय पर विभिन्न आक्रांताओं द्वारा नष्ट किया गया, किंतु हर बार शिव भक्तों ने उसे पुनः स्थापित किया। यह सोमनाथ की अविनाशिता और शिव तत्व की अमरता का प्रतीक है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि अहंकार चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो, वह अंततः क्षय को प्राप्त होता है और भक्ति, पश्चात्ताप तथा शरणागति से ही पुनः तेज की प्राप्ति होती है। चंद्रदेव का जीवन इसी सत्य का प्रतीक है। शास्त्रों में सोमनाथ दर्शन का महात्म्य इस प्रकार कहा गया है, सोमनाथस्य दर्शनात् सर्व पाप क्षयो भवेत् इहलोके सुखम भुक्त्वा शिवलोके महीयते। बधे इस प्रकार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि यह संदेश देता है कि भगवान शिव करुणा के सागर हैं। वे शापग्रस्त को भी आश्रय देते हैं, रोगी को भी आरोग्य देते हैं और अहंकारी को भी विनम्र बनाकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। AUM नमः शिवाय।